महाराज, शिव जी के कानों में पड़े हुए पद्म और पिंगल, दो सर्प। आज भी वो दो सर्प शिव जी के कान के वो दोनों कुंडल कमाल कर जाते हैं। आज भी जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को श्वास की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब शिवलिंग के ऊपर दो पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। दो पत्ते पीपल के, और दो कटोरी में जल लेकर पद्म और पिंगल शिवजी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम, अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए, उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग, पकड़ी भराना कम हो जाएगी। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियाँ, जब हाथ भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। जिसकी हाथ भराती है, सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ ही कफ जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दो शिव जी के कान के जो दो कुंडल हैं, क्या नाम है उनका? जम के बोलो। पहले का नाम है पद्म, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका? फिर से बोलिए, पद्म, पिंगल। दो, जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर दो छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पद्म और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पद्म और पिंगल के नाम से। और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हांपड़ी, सांस, दमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वस्थ कर दिया। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये 2 कुंडल नहीं, ये वो कुंडल है। हर तरह से जब टूट गए, हर तरह से जब समाप्त हो गए, हर तरह से परेशान हो गए, तब शिव की शरण, तब शंकर की शरण, शिव की शरण। कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये जितने भी सर्प हैं, शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने वाले, रोग से मुक्ति देने वाले। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव। जरा जम के बोलेंगे सभी लोग, कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोलकर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है, शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पद्म और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव जी। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई,
गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं। कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है। कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदिक बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलाम्बेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलाम्बेश्वर महादेव की हर हर महादेव। श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलाम्बेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलाम्बेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो 2 पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के 2 पत्तों के बीच में एक थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलाम्बेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलाम्बेश्वर महादेव, नीलाम्बेश्वर महादेव, नीलाम्बेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंच मुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। और वह 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलाम्बेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलाम्बेश्वर महादेव, नीलाम्बेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई, तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ करते। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलाम्बेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलाम्बेश्वर की लीला। कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी के, उसका नाम नील। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाएगा। मेरा शिव
आपको बल जरूर प्रदान करें। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका एक मंत्र भी 5 बार का फल प्रदान करता है। जैसे तुमने नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता है। ओम नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, 5 गुना फल प्रदान करता, 5 गुना फल देता है। श्री शिव, ये कोई साधारण फल देने वाला नहीं, साधारण फल नहीं देता। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। प्रतिदिन एक बार भी अगर हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, शंकर जी के जो 5 मुख हैं, शिव जी के जो 5 शीश हैं, एक बार बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचमुख भगवान शंकर के शीश को 5 बार प्रणाम हो जाता है और उसका फल हमें 5 गुना प्राप्त होता है। 5 गुना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। कितनी बेलपत्र? एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हो। कितना चावल का दाना? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना। यदि हम एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना हो जाता है शिव को समर्पित करते। अब याद रखना, जो लोग तुमको अच्छा अच्छा ज्ञान देने आते हैं ना, कहते हैं शंकर जी को 1 लोटा 100 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध चढ़ाओ, शंकर भगवान को 108 लीटर जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को इतना 56 भोग लगाओ, भगवान शंकर को ये लगाओ, भगवान शंकर को इतना ढेर सारा भोग लगाओ। ना ना ना, शिव पुराण कहती है एक चावल का दाना भी समर्पित करा है तो वो 5 गुना फल देगा। एक अंश मात्र भी ये लोग कहते शिव पुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनना, इसका क्या फल है? हम कहते हैं एक बार पहुंचो, बैठकर सुनो, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण का 5 गुना फल आपको वहां प्राप्त हो। 5 गुना फल आपको प्राप्त हो। ये कोई शिव पुराण साधारण